बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देखते हैं कि कुछ हजरात नमाज फ़र्ज अदा करने के बाद सुन्नतें अदा करने के लिए जगह तब्दील कर लेते हैं और अलग जगह पे सुन्नतें अदा करते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा तरीक़ा है, बहुत ही मुस्तहब अमल है, बेहतरीन अमल है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आप सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो वो जगह आपके लिए इंशाअल्लाह गवाही देगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमाने ज़ीशान मौजूद है कि जब आप नमाज ईद के लिए आएँ तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात जो हैं ये कहते हुए आएँ और ये तकबीरात कहते हुए ही वापस जाएँ। और उसमें भी बेसिकली जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि वो रास्ते क्योंकि अलग होंगे तो अलग अलग गवाही हो जाएगी। तो लिहाजा सुन्नतें अलग जगह पे पढ़ना ये अच्छा अमल है। इसी तरह अगर आप घर में सुन्नतें अदा कर लें, यानी कि जो नमाज से पहले सुन्नतें हैं वो वुज़ू करके घर में नमाज पढ़ें सुन्नतें, और नमाज फ़र्ज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, और उसके बाद फ़र्ज नमाज के बाद वाली जो सुन्नतें हैं वो भी इसी तरह घर में आकर अदा करें। लेकिन फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान कोई गैर शरई या कोई ऐसा दुनियावी काम न करें जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है, यानी कि सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में इस तरह की कोई चीज़ भी, गैप भी नहीं होनी चाहिए बिला वजह, गैर ज़रूरी और गैर शरई। तो लिहाजा बुनियादी मसला यही अर्ज़ करना था कि जितनी भी जगहों पे आप अलग अलग इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी गवाही देंगे और आपके लिए अच्छा अमल है। अल्लाह पाक हमें हमारे सालिया की तौफीक अता फरमाए।